हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम्स वाले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रिसर्च के इंट्रोडक्शन वाले यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है ये एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो उस प्रॉब्लम के को सॉल्व करना चाहता है। आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एंड जो फॉर्मुलेशन होता है प्रॉब्लम का एंड क्वेश्चन का, ये रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन सच थिंग्स सच एज नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड क्रिएटिविटी ऑफ द रिसर्चर। इसमें क्या होता है कि जो भी सिलेक्शन होता है रिसर्च प्रॉब्लम का ये डिपेंड्स होता है लाइक दैट नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, जो भी रिसर्चर है उसके इंटरेस्ट वगैरह पर डिपेंड्स होता है। तो उसके बाद हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम के डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ sentenced or statement that ask what are the relationship between two or more variables। यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है ये एक सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट होता है जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है उससे पूछता है। उसे अपन रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू असिस द नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर एमंग फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट सीकर। यानी कि क्या है कि एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जो कि नॉलेज को असिस करता है और ये जो नॉलेज होता है ये ओरल कैंसर के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग होता है और ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के अमंग में होता है। इसमें जो स्टडी हुआ अपना डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुआ, जो वेरिएबल हुआ ये नॉलेज रिगार्डिंग ओरल कैंसर हो गया। और इसमें सैंपल की बात करें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो हमारा सैंपल हो गए। इसमें प्लेस की बात करें तो सीकर हो गई। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू असिस्ट द नॉलेज रिगार्डिंग ओरल कैंसर, यानी कि नॉलेज को असिस्ट करेंगे इसके अंदर। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स के बारे में देखते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिसर्च, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको डीप थिंकिंग बोलते हैं, इंट्यूशन जिसको सेल्फ नॉलेज बोलते हैं, फॉल्कर्स कंसेंट्रेशन या फिर कंसल्टेशन ऑफ एक्सपर्ट, सोशल इशूज। उसके बाद अपन देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम। गुड रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने की क्या क्या क्राइटेरिया होती है। तो इसमें फर्स्ट होता है सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन, यानी नर्सिंग प्रोफेशन से सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ओरिजिनल रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए वो ओरिजिनल होनी चाहिए। फिजिबिलिटी यानी इसके अंदर टाइम प्लस पीयर ग्रुप सपोर्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड इक्विपमेंट ये सब आते हैं। फोर्थ अपना आता है रिसर्चेबल एंड सोल्यूबल, यानी रिसर्च उस पर हो जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए प्रॉब्लम। फिफ्थ अपना आता है करेंट, सिक्स है इंटरेस्टिंग, सेवेंथ आता है सूटेबल एंड इथिकल, एट आता है क्लियर एंड स्पेसिफिक। देन अपन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें फर्स्ट आता है सेलेक्ट द रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले अपन रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड में अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे। थर्ड में डिलिब्रेटिंग देखेंगे जिसके अंदर होता है कि द रिसर्च टॉपिक डिलिमिटिंग। फोर्थ आता है इवेलुएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम्स होगा उसका इवेलुएशन करेंगे। फिफ्थ में आता है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, जो भी फाइनल स्टेटमेंट है उसका फॉर्मुलेशन करेंगे। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं इसमें वो देखेंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली एंड रिसर्च एंड रीच टू गोल, यानी कि
जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा अपना रिसर्च प्रॉब्लम में, वो ऐसा होगा कि क्लियर होगा, कंसाइज होगा, उसका स्टेटमेंट तो क्लियर कंसाइज होगा, जो कि हमें गोल के पास पहुंचने के लिए प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट का एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और वो हमें हेल्प करता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। फर्स्ट है स्मार्ट, जिसके अंदर एस से हो गया स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, एस से हो गया अटेनेबल, आर से रियलिस्टिक एंड टी से हो गया टाइम ओरिएंटेड। फोकस हो गया सेकंड में अपना, जिसके अंदर एफ से फ्लैक्सिबल, ओ से ऑब्जर्वेबल, सी से हो गया सेंटर ऑफ स्टूडेंट, यू से हो गया अनइक्वीवोकल, एस से हो गया सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट, ई से हो गया इरिलेवेंट, डी से हो गया डेवलपमेंटरी अप्रोप्रिएट। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर दीज आर ब्रॉड एंड लेस इन नंबर एंड गोल अचीव एट द एंड ऑफ द स्टडी। यानी कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है इसके अंदर स्टडी के एंड में अपना गोल अचीव होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि दीज आर शॉर्ट एंड नैरो स्टेटमेंट फोकस ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टडी। दीज आर मोर इन नंबर, ये क्या होता है नंबर में मतलब ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो स्टडी का जो स्मॉल पार्ट होता है वो स्टेटमेंट के ऊपर फोकस होता है, जो कि नैरो एंड शॉर्ट होता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू असिस्ट नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर एमॉन्ग फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट सिकर। यानी कि एक जो भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो हमारा सैंपल है और ओरल कैंसर के रिगार्डिंग प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में अपन इसमें नॉलेज असिस्ट करेंगे। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू असिस्ट द नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर, यानी कि इसके अंदर ओरल कैंसर के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में अपन नॉलेज को असिस्ट करेंगे। तो उसके बाद आता है अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर टू असिस्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को असिस्ट करेंगे। टू असिस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के नंबर को असिस्ट करेंगे। टू असिस्ट द हाइजीन एंड हैबिट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के हाइजीन एंड हैबिट्स को असिस्ट करेंगे। टू असिस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को असिस्ट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा रिसर्च प्रॉब्लम्स वाले यूनिट में तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम मेनली रिसर्च प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो होता है ये रिसर्च मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होता है रिसर्चर के लिए कि जो रिसर्चर होता है वो उसी के ऊपर काम करता है, उसी के बारे में रिसर्च करता है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वो सॉल्व आउट करना चाहता है उस प्रॉब्लम को। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।